आप सबको जय मसीह की। आप लोगों का धन्यवाद इस विशेष समय के लिए। तो इस घड़ी हम कुछ समय परमेश्वर के वचन से ध्यान करने वाले हैं और हम अपने बाइबल्स को खोलेंगे और परमेश्वर को हम अनुमति दें कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे साथ बात करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें वो सलाह दे जो अभी हमें ज़रूरी है। तो आज हम एक विषय को थोड़ी देर ध्यान करेंगे। तो हमारा ईसाई जीवन इफेक्टिव तब हो सकता है जब ये आदत हम डालेंगे कि वचन पढ़ने का, वचन सुनने का, वचन ध्यान करने का, उस पर चलने का। कितने लोग यकीन करते हैं, वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन नहीं चलते, नहीं हुआ। मैं जो वचन बोल रहा हूँ औरों के लिए, मेरे लिए थोड़ी है। तो आज ये जो रहस्यपूर्ण बात है, जो टॉप सीक्रेट है, जो इफेक्टिव लाइफ का टॉप सीक्रेट है, जो वचन में है, वो आज खुलासा हुआ है। आज इस बात को गौर करेंगे तो देखिए हमारा जीवन इफेक्टिव हो सकता है। दूसरा आदत, सेकंड हैबिट, इफेक्टिव क्रिश्चियंस हैव एन इफेक्टिव प्रेयर लाइफ। है ना, यदि हमारा जीवन प्रभावशाली होना है तो प्रार्थना करने का आदत होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने पता नहीं आज से कितने महीना पहले प्रार्थना किया था, चर्च में मुझे उठाया था, वो दिन मेरे कितने मेमोरियल दिन है, मैंने सामने जाके प्रार्थना किया था। मालूम आपको कब? पता नहीं, खतरनाक काम, डेंजर जोन में। तो प्रार्थना करने का आदत जब हम 1994, 95, 96 में चेन्नई में थे, नेशनल बाइबल कॉलेज में, तो एक भाई था, मराठी भाई, उनका नाम भी भूल रहा हूँ, अभी 25-26 साल हो गया, वनसोर्स टाइटल था उसको ना। वो हर समय जब भी देखेगा ना, वो प्रार्थना का ऐसे बैठ के कॉलेज मान के बैठेगा, प्रार्थना करेगा, सब कुछ चिढ़ाते थे उसको, क्या कर रहा है तुम, सब कुछ प्रार्थना करता है ना, दिखाने के लिए करता है, हम लोग ऐसे बोलते थे उसको। लेकिन बाद में पता चला कि उसका प्रार्थना करने का हैबिट था। घर से बाहर निकलेगा, वैसे कॉलेज निकाल के बैठा था और लगाना लगा प्रार्थना। अभी कॉलेज क्लास करने जाना है, प्रार्थना करके आगे भी बैठ के प्रार्थना, हम लोग सब कपड़ा खोलना, क्या करना, वो प्रार्थना करना। बाद में जाके पता चला उसका हैबिट था। और अभी फिलहाल बात हुई, वो मिनिस्ट्री तो नहीं कर रहा, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और एक अच्छा फेथफुल विश्वासी रेलवे में जॉब करता है। तो बाइबल कॉलेज जाके सभी पास्टर प्रचारक होंगे ऐसा बात नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ लोग सीखने के लिए आते हैं ताकि उसका जीवन परमेश्वर में उनके परिवार के साथ एक फेथफुल क्रिश्चियन लाइफ जिए। वो जी रहा है, सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसका आदत था हर समय प्रार्थना करने का। तो जब हम हमारे जीवन में, हम ईसाई जीवन को जब हम प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, मैंने प्रभावशाली का मतलब पहले कहा, वो उत्तम जीवन जो प्रभु यीशु ने जिया, प्रभु चाहता है कि हम भी आज उनके जैसे बने। वो उत्तम आदतें उनमें से एक है प्रार्थना करना। जब हम प्रार्थना में हम अपने जीवन को बिताएंगे, एक अच्छा समय, एक क्वालिटी टाइम प्रभु के साथ हम बिताएंगे, तब धीरे धीरे प्रार्थना के बिना हमें लगेगा कि कुछ अधूरा हो रहा है। प्रार्थना के समय जब हम प्रभु के साथ बैठकर हम बातें करते हैं, अपने सारे समस्याओं को बताते हैं और अपना योजना को बताते हैं, अपने कमजोरियों को उनको बताते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और उस बात को दोबारा नहीं करने के लिए हम प्रभु से कहते हैं, तो प्रभु के साथ जो संबंध है वो प्रगाढ़ होते जाता है, वो घनिष्ठ होते जाता है। और प्रार्थना का मतलब वही होता है
लेकिन वो वनशॉट भाई की तरह यदि हम प्रार्थना को आदत न बनाए तो फिर हमारा जीवन इफेक्टिव नहीं हो सकता। पुराना नियम में हम देखते हैं, नया नियम में हम देखते हैं, जितने भी बड़े बड़े जिनके नाम हम लेते हैं, है ना, जिनके नाम हम लेते हैं, उदाहरण देते हैं, उन सब का जीवन को हम अध्ययन करते हैं तब पाते हैं कि वे प्रार्थनाशील थे, है ना, प्रेयर वॉरियर्स थे। वो लोग प्रार्थना में समय बिताते थे, प्रार्थना करना उनका आदत हो गया था। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र स्वयं होते हुए भी हम जानते हैं कि उनके बारे में लिखा है कि भोर को उनके चेले लोग सोए रहते थे, वो भोर को पहाड़ में जाकर के प्रार्थना करते थे। जब भी उनको लगता था कि भीड़ में से वो अपने आप को अलग करके और एकांत में जाकर वो प्रार्थना करते थे, और उनके मृत्यु के दिन तक वो प्रार्थना करते रहे। गत्सेमनी के बगान में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो उनके बारे में लिखा है कि उनका जो पसीना है वो खून के बूंद की तरह वो शरीर में, धरती में चू रहा था। और यीशु मसीह के उस प्रार्थनाशील जीवन को देखकर उनके चेलों ने आकर रिक्वेस्ट किया कि प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा, लॉर्ड टीच अस टू प्रे। तो आज हमारे जीवन में प्रार्थना को हम कितना गंभीरता से लेते हैं, प्रार्थना को हम कितने महत्वपूर्ण मानते हैं अपने जीवन में। क्या प्रार्थना करने का आदत हमें है? क्या मैं हर रोज एक टाइम मैंने सेट असाइड किया है प्रार्थना करने के लिए, एक क्वालिटी टाइम। जब हम प्रार्थना करने लगे तो कोई भी डिस्टर्ब ना करे। रात में करते हैं तो दिन भर थका होता है, शायद हम लोग हार्डली बहुत देर तक प्रार्थना नहीं कर सकते। और क्वालिटी टाइम मेरे हिसाब से वो हो सकता है जब कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो होता अर्ली मॉर्निंग। यदि आप उठ करके 8-9 बजे प्रार्थना करने लगेंगे तो आपसे मिलने आया, आपसे मिलने आते रहेगा, आपको डिस्टर्ब होते रहेगा। लेकिन आप सुबह भोर को उठ करके 4 या 5 या 6 बजे उठ करके जो 1 घंटा यदि आप प्रभु के साथ बिताते हैं तो वो उस समय कोई भी डिस्टर्ब करने आएगा। जब हम प्रार्थना करने का आदत डालेंगे तो हमारा जीवन धीरे धीरे सामर्थ्य बनता जाएगा। याकूब का पत्री में एक अंश को पढ़ते हैं, याकूब 5:15। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा खड़ा करेगा। पहले पढ़े कि नहीं पढ़े? कितने बार पढ़े? कितने पावरफुल बात लिखा है वहां पर, है ना? विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी उठ खड़ा होगा और नेक्स्ट क्या लिखा है? और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यदि उसने पाप भी किए हो, इंटरसेसरी प्रेयर बोलते हैं ना, पाप भी किए हो वो भी क्षमा हो जाएंगे। आगे, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रे फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करा, एक आका को निम्ति प्रार्थना करा। ये कमांड है, हमें से कितनों ने सुना है और इसको गंभीरता से लिया है। और नेक्स्ट पर, जिससे चंगे हो जाओ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम लोग बहुत बड़े बड़े, हम जो सोच सकते हैं, हम लोग अपना दिमाग का बाहर है वो बातें हो सकता है, मिरेकल्स हो सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। लेकिन वो उनके जीवन में होंगे जो इन बात को विश्वास करके प्रार्थना करने का अभ्यास करेंगे, प्रार्थना करने का वो आदत डालेंगे। जब वो प्रार्थना में घुटने में जाएंगे तो पवित्र आत्मा के संगति में वो एक होने लगेगा और वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का संगति में एक होगा, वो प्रभावशाली बनता जाएगा। जैसे कि जॉनी लीवर बोलते ना,
जॉनी लीवर जो एक हास्य कला है ना, सिनेमा, इंडिया का सिनेमा में, बोलते पता नहीं मेरे जीवन में कैसा, मैं जब किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ वो चंगा हो जाता है, मुझे भी मालूम नहीं है ऐसे होता है वो, क्योंकि उनका प्रार्थना करने का आदत है, हैबिट है। तो हम प्रार्थना करने का आदत कब डालेंगे? हम जानते हैं कि प्रार्थना करना कितना प्रभावशाली हो सकता है, कितना पावरफुल हो सकता है, लेकिन उसका पावर को हम कब अपने जीवन में अनुभव करेंगे, ये आप और मेरे हाथ में है। हम कब उस जॉनी लीवर की तरह बोल पाएंगे कि हाँ आजकल पता नहीं जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मेरे प्रार्थना को तुरंत सुनता है। मैंने कितनों के लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझे उन सारे लोगों के सामने उसका महिमा दिया, मेरे प्रार्थना को उत्तर दिया। आइए हम प्रार्थना को अपने जीवन का आदत बनाएं ताकि हमारा जीवन सामर्थ्य हो सके। तीसरा और अंतिम बात कहकर मैं आज का वचन को शेष करूंगा, वो यह है कि इफेक्टिव क्रिश्चियंस रिमेन फोकस्ड ऑन द किंगडम ऑफ गॉड। जिनका जीवन प्रभावशाली है, जिन ईसाइयों का जीवन प्रभावशाली है, उसका पीछे का कारण क्या है? वो परमेश्वर के राज्य में केंद्रित रहता है, फोकस रहता है। परमेश्वर के राज्य का मतलब क्या है? कि परमेश्वर का राज्य आइसकेको छ कि आउने वाला छ? ओके, लेट अस क्लेरिफाई दिस। कोलोसी 1:13 पढेर हामीलाई क्लेरिफाई गरौँ। और परमेश्वर को वचन में के बताउँछ? आउनुहोस् हेरौँ परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। एक जवान बोल रहे हैं आने वाला है सेकंड कमिंग जब यीशु बजाएंगे, और दूसरा जवान बोल रही है कि आ चुका है। देखते हैं तो क्या है, कोलोसी 1:13। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यीशु ने हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। That means Christ has translated us into His kingdom. Present perfect tense। जहां पर क्या है आगे 14 पद में, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो परमेश्वर के राज्य में क्या होती है? फॉरगिवनेस ऑफ सिन। तो प्रभु यीशु ने जब बोला मत्ती 16:18-19 में कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आई विल बिल्ड माय चर्च, और उस कलीसिया में होने वालों पर मृत्यु प्रबल नहीं होगी, और मैं तुम्हें परमेश्वर के राज्य की कुंजियां दूंगा। इंटरचेंजेबली है ना, उसका यूज हुआ है। पहले कहा राज्य, उसके पहले कहा कलीसिया, उसके बाद में राज्य का। वचन के अनुसार ये दोनों बातें एक ही है, वन एंड सेम थिंग। परमेश्वर को राज्य चाहिए, परमेश्वर को मण्डली हो। आज हामी परमेश्वरको राज्यमा छौँ। कोलोसी 1:16 स्पष्ट बताउँछ कि उसने हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जहां पर हमें पाप मोचन है और छुटकारा है और उद्धार है। तो इसलिए आज हम यदि विश्वासी हैं, यदि हम कलीसिया का मेंबर है, चर्च का मेंबर है, तो ऑटोमेटिकली है ना, साइमल्टेनियसली साथ साथ हम प्रभु के राज्य में भी हैं, है ना। जॉन को क्या कहा? जॉन ने निकोदेमस को क्या कहा? जॉन 3 में, है ना, हमको मालूम जॉन 3, 3, 4, 5 कि जब तक कोई नए करके जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नए होकर जन्म लेना है, जल और आत्मा में, वाटर एंड स्पिरिट से हमें न्यू बर्थ लेना है, तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। तो परमेश्वर के राज्य में यदि हम प्रवेश कर चुके हैं, तो अब हम इफेक्टिव कब बनेंगे, प्रभावशाली कब बनेंगे? जब हम उस परमेश्वर के राज्य में फोकस करेंगे,
परमेश्वर के राज्य, किंगडम ऑफ गॉड इज एवरीथिंग फॉर मी। परमेश्वर का राज्य मेरो लागि सबै कुरो हो। यहाँसम्म कि मेरो माता-पिता, मेरो अभिभावक भन्दा पनि ठुलो हो। हैन? जब हम इस प्रकार का सोच रखने लगेंगे तब हमारा जीवन इफेक्टिव बनेगा। एक बहुत ही गंभीर बात, एउटा डरलाग्दो कुरो के छ भनेदेखि वचनले बताउँछ कि जो मसीह को जान चुके हैं, मसीह को एक्सेप्ट कर चुके हैं, मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, और लिखा है मोर एंड मोर क्रिश्चियन विल इवेंचुअली एंड अप इन हेल। मैं एक बहुत बड़ा परमेश्वर के दास ने ये कथन बोला तो मैं चौंक गया कि जो मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, जो मसीह के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन बोलते हैं उन्हीं में से बहुत सारे लोग जो है वो नरक के कुंड में जाके उनका अंत होगा। और जब मैं मत्ती 7 अध्याय का 21 पद पढ़ेंगे मैथ्यू 7:21, तो वहां पर एक बहुत ही गंभीर बात है जो हमें जानना चाहिए। मैथ्यू 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हाँ, जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक ये उषा पंखा में कितना बरस का वारंटी होगा? दो साल ये बना क्या है पता नहीं। 2 साल का वारंटी होता है उषा का पंखा में, लेकिन हमारा जीवन में वारंटी नहीं है। तो क्या पढ़ा हम अभी कि स्वर्ग के राज्य में जो हे प्रभु कहते हैं हर एक प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा में चलता हो। ये किसका कथन है? Who said this and to whom? हाँ, इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ता है ना। किसने बोला? किसके लिए? प्रभु यीशु ने कहा। इनको कहा? वो सारे भीड़ को कहा जो हे प्रभु कहते थे। लेकिन नेक्स्ट पद में उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। उस दिन मतलब क्या है? द डे ऑफ जजमेंट, न्याय के दिन में बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को चल बोल के नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किया? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। देखिए वो प्रभु से अपील कर रहे हैं। कब? न्याय के दिन में, द डे ऑफ जजमेंट, फाइनल डे में अपील करने से कुछ नहीं होगा। हे प्रभु कोई मौके जिनिस न खा। हाँ, मैं तोर लागी कैसे बड़े काम कर लो मैं। है तोर लागी मैं कैसे कहाँ कूद लो मैं। एखन तो एक और दिन मौके जिनिस ना ऐसा काहे के प्रभु? तो प्रभु उत्तर भी देगा। प्रभु क्या उत्तर देगा? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। तब मैं उनको छुप के घुमा के कह दूंगा। बोला है खुल के। यीशु तो पहले भी खुल के बोलता था, है ना? यीशु पहले भी खुल के बोलता था, अभी भी मैं खुल के बोल दूंगा। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कितना भयंकर स्थिति है। प्रभु किसको कहेगा? जो प्रभु कहते हैं, जो विश्वासी है। क्यों उनको कहेगा? क्योंकि उनका फोकस जो है लाइफ टाइम में, उनका फोकस परमेश्वर के राज्य में नहीं था। उन्होंने वचन को सुना, विश्वास भी किया, चला भी, लेकिन उनका फोकस परमेश्वर के राज्य में नहीं होने के कारण से बहुत सारे लोग अनंत जीवन से वंचित होंगे। ये सच्चाई है।
बहुत सारे लोग आज इस बात को पढ़ना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं प्रभु में लिया, प्रभु ग्रहण किया ना, ठीक है, बिंदास रहो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, प्रार्थना करो, हाँ, जब सेवा में जाने का दिल करो जाओ, जब सेवा में जाने का दिल ना करे मत जाओ, ऑनलाइन में सेवा करो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, क्योंकि प्रभु दयालु है, दया का सागर है। इतने बड़ा दिल वाला प्रभु किसी को नरक में जा बोल के डालेगा नहीं। तुम लोग को ज्यादा डरते हो। शैतान आज ऐसा प्रचार कर रहे हैं, जवानों के कान में डाल रहा है, हम बड़ों के कान में डाल रहा है, बच्चों के कान में डाल रहा है। लेकिन प्रभु क्या बता रहे हैं? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलेगा उसे मैं न्याय के दिन में कहूंगा मुझसे दूर हो जाऊंगा। जो परमेश्वर के राज्य में फोकस नहीं करेगा, आज अटेंशन देना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है। इब्रानी 2:1, हिब्रूज 2:1। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। इस कारण चाहिए कि जो बातें हमने सुनी है और भी मन लगाएं। What we have heard, let us pay more attention. जो तो सुन चला है, इसको बार बार सुन, कितना बार सुनेगा, सुन से तो जानता है मुझे, सब कुछ मालूम मुझे, मत सुनाइए, बहुत पुराना हो गया है। नहीं, जो बात सुन चुके हैं उसको और भी ध्यान लगाओ। ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले। ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाओ। यदि अटेंशन नहीं होंगे, फोकस नहीं करेंगे तो क्या होंगे? उनसे दूर और दूर और दूर और दूर चले जाएंगे, ड्रिफ्टिंग अवे होंगे। लिखा है सावधान रहो। 1 कोरिन्थियन 10:12, पहले कोरिन्थी 10:12। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। सावधान है ना, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, चौकस रहे, बी अलर्ट लेस्ट यू फॉल डाउन। सावधान रहो नहीं तो गिरोगे। तो ऐसे सैकड़ों पद हैं जहां पर हम विश्वासी बनने के बाद क्या बोला जा रहा है? बी फोकस, पे अटेंशन, सावधान रहो, अलर्ट रहो, कॉशियस रहो। सैकड़ों पद हैं। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश तो किया, हम ईसाई तो बन गए, हम क्रिश्चियन बन गए, लेकिन यदि हम फोकस नहीं है, हमारा फोकस परमेश्वर के राज्य में नहीं है, तब हम कभी भी गिर सकते हैं। न्याय के दिन तक वेट करने की जरूरत नहीं, हम कभी भी गिर सकते हैं। तो कुछ देर पहले आप लोगों ने पढ़ा मत्ती 13 अध्याय का कितने से पढ़ा? 18 से 23 तक पढ़ा ना। तो वहां पर एक उदाहरण है, देखिए वहां पर एक उदाहरण है कि 4 प्रकार के लोग है ना, यानी कि 4 काइंड्स ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट। मनुष्य का 4 प्रकार का हृदय होता है। तो एक वो हृदय है जिन्होंने वचन सुना और वो बीज कहां पर गिरा? रोड साइड में बीज बो रहा था, और वो खेत जो है ना, खेत रोड के किनारे में था। बीज बोते हुए वो बीज कहां गया? रोड साइड में गया। और रोड कैसा होता है? बहुत हार्ड होता है ना। और वो रोड में गया हुआ जो बीज है वो थोड़ा माटी का अंदर तक गया, अंकुर निकला, लेकिन जब तेज धूप आया, जड़ वो नीचे नहीं जाने के कारण से वो सूख गया। फिर कहता है कि कुछ बीज बोते समय पथरीली भूमि में गिरा, और नहीं, रास्ता में गिरा, है ना, रोड साइड में, रोड में गिरा, और पशु और पक्षी आकर ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच सोचकर उसको खा लिया। उनको क्या पता कि वो बीज है, बोल के ना, बोला ये हमारा ब्रेकफास्ट बना, बोल के वो खा लिया। और कुछ जो बीज है वो कटीली झाड़ियों में गिरा, जैसे ऐसे देखिए, कहीं वहां गिरा, कहीं वहां गिरा, कहीं वहां गिरा, झाड़ियों से घिरा हुआ है।
बीज तो निकला, लेकिन दुबला पतला, पीला, नीला, है ना, एकदम हवा से भी हिलाएगा जैसे, और कुछ दिन बाद में धूप नहीं पाकर और हवा नहीं मिलकर वो मुरझा गया। और कुछ बीज गिरा अच्छे भूमि में, जहां पर 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाया। तो यहाँ पर 4 प्रकार के हृदय जो मैंने बताए हैं, वे 4 प्रकार के लोग हैं जो वचन को सुनते हैं लेकिन नहीं समझते। वचन को नहीं समझना भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, एक कर्स है। परमेश्वर आज उद्धार कैसे करता है? वचन के द्वारा। परमेश्वर किसी डायरेक्ट हस्तक्षेप करके उसको उद्धार नहीं करता है ना। जो पुराना नियम में था ना, किसको उठाया था परमेश्वर ने? हनोक को। और दूसरा आदमी कौन था? एलीशा। उसके बाद में नहीं सुनते। आज तो मुश्किल है, उस समय में केवल 2 जन को मौका मिला। तो डायरेक्ट सैल्वेशन पाना आज तो वचन सुनना पड़ेगा। वचन सुनाई से, विश्वास सुनाई से, और सुनना मसीह का वचन से। तो वचन सुना लेकिन समझ नहीं आया। समझ नहीं आया बेटा, कोई बात नहीं, रहने दे। नहीं आया तो कोशिश किया, रहने दे बेटा, तो अपना मर्जी से चल, कोई बात नहीं। अच्छा, माँ बाबा का प्यार, लेकिन उसको समझ में नहीं आया और वो वचन में आगे नहीं बढ़ पाया। जो वचन रास्ता में गिरा था, उसका हृदय क्या था? कठोर था। थोड़ी देर गुस्सा और डाउट आया। जो वचन था वो शैतान आगे करके लेके चला गया। और वचनहीन है, एम्प्टी है, कठोर। जो झाड़ियों के बीच में जो वचन गिरा, वो वैसा हृदय है, वैसा व्यक्ति है जो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसा पहनेंगे, सिटी मार्ट कब जाएंगे, वो वहाँ पहुँच गया, मैं वहाँ कब पहुँच पाऊंगा, मैं ये क्या ऐसी जिंदगी हो जाएगा, मैं क्या, मेरा लाइफ स्टैंडर्ड कब बढ़ेगा, पता नहीं। बहुत सारे चिंता में सब है। फोकस कहाँ है उनका? संसार में। फोकस कहाँ है? क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, लाइफ स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाएंगे। हाँ, अभी तक मेरा 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर से मैं 8 व्हीलर में कब पहुंचूंगा, बैंक बैलेंस मेरा कब बढ़ेगा। ये सारे सांसारिक बातों में फोकस करेंगे तो हम मैच्योरिटी नहीं होगा। लाइफ इफेक्टिव बनना तो दूर, हम क्रिश्चियन फेथ को बचाए रखना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर बीज को बचाया नहीं जाए तो कोई साइंटिस्ट लोग बीज बना सकता है? आज संसार का सारे गेहूं का बीज खत्म हो जाए, मान लीजिए डायनासोरस के तरह, साइंटिस्ट लैब में जाके गेहूं का बीज बना पाएगा? इम्पॉसिबल। अभी जो जेनेटिक के लिए उन लोग बना रहे हैं ना, वो जो हाइब्रिड बीज के साथ बीज को मैचिंग करके बना रहा है, अगर बीज नहीं रहेगा तो कैसे बनाएगा? तो बात यह है कि आज यदि हमारा फोकस परमेश्वर के राज्य से दूर हटे तो हम हर प्रकार के जंजाल में फंस सकते हैं। और जंगल, ये जो संसार की जो जंगल है, वो हमें दबा सकता है, हमें सांस लेने में मुश्किल कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस परमेश्वर के वचन में नहीं है, परमेश्वर के राज्य में नहीं है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के राज्य में फोकस करते हैं, जो लोग परमेश्वर के राज्य को पहले रखता है, पहले, है ना, मैथ्यू 6:33 अनुसार, पहले क्या लिखा है? पहले परमेश्वर के राज्य को और उसके धार्मिकता को ढूंढो, ये सारे वस्तु तुम्हें दे दी जाएंगी। मत्ती 22:37 क्या बोलते हैं? अपने पिता, अपने परमेश्वर को अपने सारे हृदय से, सारे मन से, सारे तन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से ढूंढो। ये सबसे बड़ा आज्ञा है। तो जो लोग आज वचन के द्वारा मैच्योरिटी में जा रहे हैं, जिनका आज परमेश्वर के राज्य उनके लिए सबसे बड़ा है, वो फोकस करते हैं, तो ये इस प्रकार के संसार के जंजाल, दोस्त, इष्ट मित्रों से आने वाले परीक्षा, प्रलोभन कुछ भी काम नहीं देगा।
क्यों? क्योंकि उनका ध्यान कहां पर है? परमेश्वर के राज्य में है, परमेश्वर के राज्य में फोकस कर रहे हैं। अभी गलती से कहीं पर मिस्टेक हो जाए, गलती से मिस्टेक होता है ना, गलती से मिस्टेक हो जाए तो ये उनके हृदय में वचन है, वो परमेश्वर के राज्य में फोकस्ड है, तो रिपेंट करेगा वो क्या करेगा? पश्चाताप करेगा। वो पश्चाताप का मतलब क्या है? प्रभु सॉरी, हाँ मैं सॉरी बोलता हूँ आपको, कोई नहीं है तो मैं आज के लिए कर रहा हूँ, हाँ कर दिया। फिर कल भी मौका है, प्रभु आज भी कोई नहीं है, आपको सॉरी बोलता हूँ, मैं ले रहा हूँ, हाँ। वो रिपेंटेंस नहीं है, वो ट्रू रिपेंटेंस नहीं है, सच्चा पश्चाताप नहीं है। सच्चा पश्चाताप क्या है? सच्चा पश्चाताप मतलब यू टर्न होना है ना। हम इस तरफ चल रहे हैं और हमें कंप्लीटली यू टर्न होना है। अब उस तरफ देखना ही नहीं है, अब नया डायरेक्शन में चलना है। तो जो विश्वासी लोग परमेश्वर के राज्य में फोकस करते हैं, चर्च उनके लिए प्रथम होता है, चर्च फैमिली उनके लिए प्रथम होता है, चर्च का इंस्ट्रक्शन उनके लिए प्रथम होता है, बाकी सेकेंडरी। ठीक है, ये है ना, ठीक है, मैं अपने बड़ों से, अपने सेवकों से, अपने परिवार से मैं सलाह करूंगा, यदि वो क्या बोलते हैं तब मैं, अभी मेरा हाँ नहीं है, हाँ मत समझो अभी, हाँ अभी हाँ भी नहीं है ना भी नहीं है, मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेट करूंगा कैसा आदमी है, हाँ? क्योंकि उसका फोकस परमेश्वर के राज्य में है, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचता है, परमेश्वर की कलीसिया को प्रथम रखता है, और इसलिए परमेश्वर भी उनको क्या करते हैं? सही समय में उनको मदद पहुंचाता है। वो जानता है कि जो संसार की ओर से आने वाला टेम्पटेशन, संसार की ओर से आने वाला जो अपॉर्चुनिटी है, वो कुछ दिन के लिए केवल है। ठीक है, आज मैं अपने चर्च, अपने कलीसिया, अपने संगति को छोड़ छाड़ के मैं एरोप्लेन से मैं कनाडा चला गया। और कनाडा कहाँ पर? वो सेमलैंगिंग भी है, वहाँ पर नास्तिक लोग भी हैं, वहाँ पर स्कूलों में परमेश्वर के बारे में पढ़ाना कानूनन जुर्म है ना। पुरुष शादी कर सकता है, स्त्री शादी कर सकता है। ऐसे माहौल में चला गया, संगति नहीं है, लेकिन वहाँ पर महीना का 5 लाख कमा रहा है, साल में 60 लाख कमा रहा है, लेकिन आत्मा चला गया उनके साथ। वहां जाके कैसे संगति होगा? वहां पर हम लोग को वहां पर स्ट्रिक्ट रखा था, हाँ, वो लोग तो एकदम संकुचित दिमाग वाले हैं, यहाँ पर ओपन माइंडेड है। देखो तो कितना बड़ा चीज है, सबको लेके चलता है। वहां जाके हम फंस जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में फोकस नहीं है। तो इसीलिए ये 3 बातों को, जो 3 आदतें यदि आज हमारे जीवन में नहीं है, तो आइए हम उसको उत्पन्न करेंगे। लेट अस कल्टीवेट इट। पहले वचन को सुनना है, पढ़ना है, ध्यान करना है और उस पर चलना है। वचन पढ़ने का, सुनने का, उस पर चलने का आदत बनाएं। दूसरा, परमेश्वर के सम्मुख में जाकर प्रार्थना करने का आदत बनाएं। प्रार्थना के बिना ऐसा हो कि आपको कुछ बात अधूरा लगे। प्रार्थना का एडिक्शन, प्रार्थना में आप एडिक्टेड हो जाए। जो एडिक्ट लोग होता है ना, उसको ड्रग्स या सिगरेट या बीड़ी या दारू न मिलने पर उसका हाथ कांपने लगता है, उसका जो होंठ है फड़फड़ाने लगता है, इसे समझ आता है। क्यों? क्योंकि खैनी नहीं मिला है, या दारू नहीं मिला है, या ड्रग्स नहीं मिला है, क्योंकि वो एडिक्टेड है। तो आइए हम भी परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने का एडिक्शन डालें, ताकि जिस दिन प्रार्थना छूट जाए तो हमें कैसा कैसा लगे। और तीसरा, अंतिम, हमारा ध्यान जो है परमेश्वर के राज्य में फोकस हो। परमेश्वर को पहले रखें, परमेश्वर के कलीसिया को पहले रखें, कलीसिया के सदस्यों को पहले रखें, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर को पहले रखें, और बाकी सब सेकेंडरी। तो देखिए हमारा जीवन धीरे धीरे प्रभावशाली होगा, और हम जो कुछ करेंगे उसमें आशीष पाएंगे, और शैतान हमसे 10 कदम दूर रहेगा। और औरों के सामने, है ना, संसार में हम एक नमक बनकर जी पाएंगे।
एक ज्योति, जलता हुआ ज्योति बनकर जी पाएंगे। इससे बड़े कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इन बातों को हम आदत डालें तो अपने आप वो परिवर्तन, वो सामर्थ और वो प्रभाव हमारे जीवन में आने लगेगा। परमेश्वर आज के वचन द्वारा हम सबको बहुत से आशीर्वाद दे। आमीन।